दुनिया में सबसे खूबसूरत शहर जिसे लोग प्यार की नगरी के नाम से भी जानते हैं, यानी डिजाइनर्स की दुनिया पेरिस, यहाँ एक गरीब लड़की एना रहती थी। एना बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। उसकी आंखें भूरी, उसके बाल काले, रंग गोरा होने की वजह से वह बेहद खूबसूरत लगती थी। उसके होंठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे। लेकिन एक हादसे में माता पिता को खोने के बाद एना बचपन में ही अनाथ हो गई। अपना गुजारा करने के लिए एना पेरिस की गलियों में यहाँ वहाँ भटक रही थी। एक दिन एना की मुलाकात दो लड़कों से हुई और उनसे बातें करते हुए संयोगवश एना को पता चला ये लड़के भी उसी की तरह अनाथ है। तीनों ने आपस में एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए अब वे एक साथ रहने लगे। उन दोनों लड़कों की मदद से एना को एक डिजाइनर की दुकान पर काम मिल गया। उस डिजाइनर का नाम रवीना था। काम मिलने में एना को बिल्कुल परेशानी नहीं हुई क्योंकि वह ड्राइंग में मास्टर थी और उसे लड़कियों के ड्रेस की डिजाइन बनाना बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं कैसे, लेकिन एना में ये डिजाइनिंग का हुनर बचपन से ही था। एना द्वारा बनाए गए डिजाइन रवीना को बहुत पसंद आते थे। एना के काम करने की वजह से रवीना की दुकान काफी अच्छी चलने लगी और देखते ही देखते रवीना एक फेमस डिजाइनर बन गई। क्योंकि रवीना एना को कभी कोई क्रेडिट नहीं देती थी, इसलिए सबको लगता था रवीना ही डिजाइन बनाती है। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और रवीना एक बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई। पेरिस के बड़े बड़े फैशन शो में उसके बनाए गए कपड़े शोकेस किए जाते थे। वक्त बदलने के साथ अब एना 20 साल की हो चुकी थी। एना अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। उसकी खूबसूरत आंखों में देखकर कोई भी डूब जाता था। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। पर एना को हमेशा यही लगता था कि एक दिन उसकी जिंदगी में कोई मैजिक होगा और सब चीज बदल जाएंगी। कुछ दिनों में एना का 21वां जन्मदिन आने वाला था। एना को उसके जन्मदिन की बिल्कुल खुशी नहीं थी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी उसे लग रहा था कि काम करते करते ही उसका जन्मदिन खत्म हो जाएगा। जन्मदिन का दिन आ गया। एना अपने जन्मदिन पर अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर काम पर गई। लेकिन हर बार की तरह उसकी डिजाइन को रवीना ने अपनी डिजाइन बताकर सारा क्रेडिट खुद ले लिया। मन उदास किए जब एना घर वापस आए तब उसके दोस्तों ने उसके लिए छोटी सी पार्टी अरेंज की थी। इस पार्टी में एना, उसके 2 दोस्त और एक डॉग था, जिसे एना के दोस्त एना के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर लाए थे। डॉग को देखकर एना बहुत खुश हो गई। केक काटते समय एना ने विश किया कि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। उसके बर्थडे के दूसरे दिन जब एना काम पर गई तब उसने देखा कि सामने गेट पर एक बड़ी सी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है और जब वो अंदर गई तब उसे पता चला कि प्रिंस जेम्स अपनी बॉल पार्टी के लिए ड्रेस डिजाइन करवाने के लिए रवीना के पास आए हैं। प्रिंस का आने से रवीना बहुत ज्यादा खुश हो गई। प्रिंस जेम्स को देखकर एना शर्माने लगी थी, क्योंकि पहली नजर में ही एना को प्रिंस जेम्स काफी पसंद आ गए थे। जब प्रिंस ने एना को देखा और जब उनकी नजर एना के ड्राइंग पर पड़ी तो वह समझ गए कि डिजाइन रवीना नहीं बल्कि एना बनाती हैं। प्रिंस ने रवीना को कहा कि आप पहले आकर सभी के साइज नोट कर लेना और सबकी पसंद भी पूछ लेना। लेकिन रवीना बिजी होने की वजह से पैलेस नहीं जा पाई, जिसकी वजह से उसने अपनी असिस्टेंट एना को पैलेस भेज दिया। प्रिंस जेम्स का पैलेस बहुत ही बड़ा और शानदार था। जैसे ही एना ने पैलेस में कदम रखा तब उसकी आंखें पैलेस को निहारने लगी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी पैलेस बड़ा और बड़ा दिखाई दे रहा था। पैलेस पहुंचने के बाद एना ने एक नौकर को बताया कि प्रिंस जेम्स ने उसे बुलाया है और वो ड्रेस की सजेशन और साइज लेने के लिए आई है। और फिर आखिर में उसने प्रिंस की बॉडी की साइज ली। अपना काम पूरा करने के बाद जब एना वापस लौट रही थी तब प्रिंस ने एना को लंच के लिए इनवाइट किया। लेकिन एना ने प्रिंस के इस प्रपोजल को मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह बहुत गरीब है और वह कुछ भी कर ले, प्रिंस और उसके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वह हमेशा प्रिंस से दूर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन प्रिंस को एना की सादगी बहुत अच्छी लगती थी। जेम्स बार बार एना की तरफ आकर्षित हो रहे थे। 1-2 बार तो जेम्स ने एना से मिलने के लिए उसके शॉप पर भी चले गए। रवीना को भी सब कुछ समझ में आ रहा था, इसीलिए रवीना ने कई बार एना को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की और कहा कि प्रिंस और तुम्हारे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है, इसलिए तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। रवीना ये भी नहीं चाहती थी कि एना की जिंदगी अच्छी हो जाए, क्योंकि अगर एना की जिंदगी अच्छी हो जाती है
तो उसका शॉप बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए सारे डिजाइन एना ही बनाती थी। देखते ही देखते पार्टी के दिन नजदीक आने वाला था। एना ने डिजाइन तैयार करके उसे खूबसूरत ड्रेस में बदल दिया था। रॉयल फैमिली के सभी लोगों की ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनी थी और प्रिंस जेम्स का कोट भी बेहद खूबसूरत था। जब एना सारे कपड़े लेकर पैलेस में गई तो सभी लोगों को उनके कपड़े काफी पसंद आए, लेकिन फिर अचानक एक सर्वेंट के हाथ से चॉकलेट का बोल फिसल गया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी चॉकलेट ड्रेस पर गिर गई। इसे देखकर एना बहुत घबरा गई। उसे लगा जैसे रवीना अब उसे काम से ही निकाल देगी, लेकिन एना को ऐसे परेशान होते देखकर जेम्स ने उससे कहा कि इस बारे में कोई रवीना को कुछ नहीं कहेगा, तुम इसे फिर से तैयार कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि ड्रेस तुम बनाती हो, ना कि रवीना। प्रिंस जेम्स की इन बातों को सुनकर एना को राहत मिली। एना ने अपनी यह परेशानी अपने दूसरे दोस्तों को बताई और सभी दोस्त उसके मदद करने के लिए तैयार हो गए। प्रिंस जेम्स भी एना की मदद करने के लिए आ गए थे। सभी लोगों ने रात भर काम किया और सभी ड्रेसेस को ठीक कर दिया। प्रिंस जेम्स ने रवीना को अपनी पार्टी में इनवाइट किया था, साथ ही साथ उन्होंने एना को भी इस पार्टी में आने का इनविटेशन दिया, लेकिन रवीना ने एना को बहुत सारी बातें सुनाई और उसकी बहुत इंसल्ट की ताकि एना पार्टी में ना जाए। एना बहुत ज्यादा उदास थी और वो रो रही थी, क्योंकि एना को प्रिंस काफी अच्छे लगते थे। अब वो प्रिंस को प्यार करने लगी थी और इस दुख में वो बहुत ज्यादा रोने लगी थी। एना की इस हालत को देखकर उसके दोस्त और उसके डॉगी को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उसके दोस्तों ने मिलकर एना के पुराने डिजाइन में से सबसे खूबसूरत डिजाइन को चुनकर उससे एना के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार की। ड्रेस तैयार करने के बाद एना के दोस्तों ने एना को पार्टी में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने दोस्तों को ऐसी कोशिश करते देख वो उन्हें मना नहीं कर पाई और एना अपने दोस्तों द्वारा तैयार किए गए ड्रेस को पहनकर पार्टी में चली गई। एना को पार्टी में देखकर रवीना बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि पार्टी में आए हर एक इंसान की नजर सिर्फ एना पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि ब्लू कलर के गाउन में एना एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं। पार्टी में एना को देखकर प्रिंस जेम्स बहुत ज्यादा खुश हो गए और फिर प्रिंस जेम्स ने एना को डांस करने के लिए पूछा। इस बार एना प्रिंस को मना नहीं कर पाई, बल्कि वो उनके साथ डांस करने के लिए चले गई। डांस खत्म हो जाने के बाद प्रिंस जेम्स ने अनाउंस करके कहा कि रवीना कोई डिजाइनर नहीं है, बल्कि असली डिजाइनर तो एना है। पार्टी में प्रिंस जेम्स ने सभी को वह वीडियो दिखाएं जिस रात एना और उसके सभी दोस्त पार्टी के ड्रेसेस तैयार कर रहे थे। इस वीडियो को देखकर सभी को यकीन हो गया कि असली डिजाइनर एना है। ये सुनकर सब रवीना के ऊपर शक कर रहे थे और उसे बुरा बुरा कह रहे थे। लोगों की बातों को सुनकर रवीना ने अपनी गलती स्वीकार की और सभी चीजों का क्रेडिट एना को दिया। पार्टी के बाद प्रिंस जेम्स ने एना को शादी के लिए प्रपोज किया। जेम्स ने एना को कहा कि तुमसे खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी है और तुम ही वह लड़की हो जो मुझे प्रिंस की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल लड़की की तरह चाहती हो। प्लीज एना, प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रिंस के प्रपोजल को सुनकर एना के आंखों में आंसू आ गए और एना ने रोते हुए अपना सिर हिलाकर कहा कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसके बाद एना और जेम्स की शादी हो गई। उसके बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ हो गए और एना पेरिस की बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई। इस तरह सच्चे प्यार ने एना की पूरी जिंदगी ही बदल दी। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो हर मुसीबत को हराकर अपने प्यार को पा ही लेता है। इसलिए प्यार पर हमेशा यकीन रखिए, क्योंकि देर सवेर आपको आपका प्यार भी मिल जाएगा। अगर किसी इंसान का प्यार सच्चा है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी उन्हें अलग नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।